हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वेलोसिटी मैथ क्लासेस में स्वागत है। आज हम सभी कक्षा 8 गणित के अध्याय 8 का प्रश्नावली 8.2 हल करना सीखेंगे। जैसे दिया है प्रश्नावली 8.2 कि पहला प्रश्न है निम्नलिखित एकपदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी कुछ प्रश्न दिए हैं जो एक एक पद में दिए हैं, उनका गुणनफल ज्ञात करना है, गुणा करना है। तो गुणनफल हो जाएगा 4 और गुणे हो जाएगा 4 गुणे 7 पी। इनका गुणनफल ज्ञात करना है तो पहले 4 पदों का एक साथ गुणा करेंगे और 4 पदों का एक साथ। हमारे पास जो है तो इसके पास कोई ऐसे 4 पद नहीं है, 4 गुणे 7 हो जाएगा और गुणे में पी। तो 7 चौका 7, 4 का पहाड़ा 7 होने नहीं, 7 चौका 28 और ये आ गया पी। यही इसका आंसर है। इसी तरह हम दूसरा प्रश्न करेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है? -4p और 7p, -4p और 7p है, इनका गुणा करना है। गुणनफल हो जाएगा 4 -4p गुणे 7p। इनका गुणा करना है। पहले -4 का गुणा 7 से हो जाएगा और 4 पदों का 4 पद के साथ और गुणे p हो जाएगा। यहाँ से 7 चौका 28 तो माइनस में 28 हो जाएगा और p का गुणा होने पर p का स्क्वायर। ठीक, अब से पहले का तीसरा प्रश्न -4p और 7p क्यों है, इनका गुणनफल ज्ञात करना है। -4p का गुणा हो जाएगा 7p क्यों के साथ, 7p के साथ इनका गुणा करेंगे। -4 गुणे क्या 7 और फिर अगला 4 पद का गुणा हो जाएगा p गुणे p क्यों। 7 चौका 28 तो माइनस में 28 हो जाएगा और p का गुणा होगा तो p स्क्वायर और क्यों। तो ये आंसर हो गई। हम ऐसे इसी प्रकार के क्वेश्चन करना है। चौथा प्रश्न क्या है? 4p क्यों और माइनस में 3p, इनका गुणनफल हो जाएगा। गुणनफल 4p क्यों गुणे 3p, ये माइनस में 3 है। 4 पद का एक साथ गुणा होगा और 4 पद का एक साथ, तो 4 गुणे -3, इनको अलग कोष्टक में रखेंगे और पी क्यू का गुणा हो जाएगा पी क्यू के साथ। 4 का गुणा 4 तिहाई 12 और पी का गुणा होगा तो जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, यानी इनका घातें जुड़ जाएंगे। 3 और 3 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? पी की घात 6। पी की घात -12, पी की घात 6 आ जाएगा। फिर पांचवा है 4p और 0, इनका गुणनफल ज्ञात करने हैं। गुणनफल 4p का गुणा किससे करना है? 0 से। तो 4 का गुणा पहले 0 के साथ हो जाएगा और इसका गुणा p के साथ। तो 4 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा और 0 को गुणा p से, तो 0 में किसी भी संख्या का गुणा करने पर वो कितना होता है? 0 ही प्राप्त होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित एकपदी युग्मों के रूप में लंबाई और चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी आयत का क्षेत्रफल बताना है जिसके लंबाई और चौड़ाई दिए हैं, यानी कि एक पद में दिए हैं इनके लंबाई और चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना। आयत कुछ इस आकार का होता है और आयत का क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है? लंबाई बराबर p है और चौड़ाई बराबर क्यों है। तो आयत का हमें क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल बराबर
आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। जहाँ लंबाई के मान दिए हैं, लंबाई का मान p है और चौड़ाई का मान q है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा PQ। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे दूसरे प्रश्न का दूसरा है 10 m और 5 n, यानी आयत की जो लंबाई है, इसमें इस बार लंबाई दिया है 10 मीटर, लंबाई 10 मीटर और नहीं 10 m दिया है और चौड़ाई बराबर 5 n। आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई हमारे पास है 10 m और गुणे चौड़ाई कितना है 5 n। तो 10 का गुणा 5 से होगा तो 10 बचे 50, यानी 10 गुणे 5 और गुणे में m n, यानी 10 गुणे 5 यानी 10 बचे 50 m n, यानी दूसरे का आ गया 50 mn। तीसरा है 20x² 20x² और 5y²। 20x² और 5y² दिया है, इस क्षेत्रफल निकालना है। लंबाई दिया है 20x² और चौड़ाई दिया है 5y²। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है हमारे पास 20x² और चौड़ाई है 5y²। तो 20 का गुणा 5 से और x² का गुणा हो जाएगा y² से, यानी चरपद का चरपद के साथ और अचरपद का अचरपद के साथ, यानी 20 पंचे हो जाएगा 100 और x² y²। तीसरे का आंसर आ गया। उसके बाद चौथा है 4x 3x²। लंबाई दिया है 4x, लंबाई बराबर दिया है 4x और चौड़ाई बराबर 3x²। हमें निकालना है आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है हमारे पास 4x और चौड़ाई है 3x²। चरपद का चरपद के साथ अचरपद का अचरपद के साथ, नहीं 4 का गुणा 3 के साथ होगा चरपद का चरपद के साथ गुणे x गुणे x²। 4×3 = 12। और चरपद में जो जब आधार समान रहते हैं तो घातांक जुड़ जाते हैं, इसके घात में कितना है 1, तो 1 कितना हो जाएगा x3। तो 12x3 इसका आंसर हो गया। अब पांचवा है 3m n 4np। 4np है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी लंबाई बराबर दिया है 3m और चौड़ाई बराबर 4np। क्षेत्रफल निकालना, आयत का क्षेत्रफल बराबर, यानी आयत का क्षेत्रफल कितना होगा जब 3m लंबाई हो और चौड़ाई 4np। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई है कितना 3m और गुणे चौड़ाई है 4np। 3 का गुणा 4 से हो जाएगा और चरपद का चरपद से mn गुणे np। 3 का गुणा 4 से होगा तो 4×3 = 12। mn का गुणा n 2 बार है तो यानी घातांक जुड़ जाएंगे, n² और p। आंसर हो गया। यानी दूसरे प्रश्न का आंसर, दूसरे के 5 थे, 5 प्रश्न का हल हो गया। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए।
यानी हमारे पास ये जो गुणनफल की सारणी दिए हैं, इनको पूरा करना है। कुछ सारणी भरे हुए हैं, जैसे ये कुछ भरे हैं और इनके जो खाली स्थान हैं, इनको भरना है। एक पदी इस तरफ दिया है और द्वितीय एक पदी इस तरफ दिया है। प्रथम एक पदी सामने वाला और द्वितीय एक पदी नीचे वाले को। अब इनका मिलान करके हमें इनको स्थानों को भरना है, यानी सारणी को पूरा करना है। तो चलो दोस्तों भरते हैं, क्या है? जब हम यहाँ का भरेंगे तो ऊपर से इस ये वाला हो जाएगा -5y और यहाँ से 2x, तो -5y और 2x का गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस, 5 दूना 10 x y, ठीक। फिर जैसे ही हम अगले वाले पद में चलेंगे तो 3 का गुणा 3 का इसके साथ होगा तो 3 दूना 6, x का गुणा होगा तो x की घात 2 और 1 कितना हो जाएगा x की घात 3। फिर हम अगला वाला पद को भरेंगे तो 4 का गुणा 2 से तो 4 दूना 8, तो -8 है। x का गुणा होगा तो x का स्क्वायर और y, फिर 7 -7x स्क्वायर y के साथ तो माइनस प्लस का गुणा होगा माइनस, 7 दूना 14, 7 दूना 14, x यहाँ 2 है और यहाँ पर 1, तो x कितना हो जाएगा x की घात 3 और y। फिर अगले वाले पद में माइनस माइनस 9 दूना 18, x की घात 3 और y की घात 2। सेम इसी प्रकार हमें और सारणी पूरा करना है। 2 का गुणा जब हम इधर करेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा कितना x y, फिर यहाँ माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस में 5 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 5 25, y गुणा होगा तो y का स्क्वायर। फिर अगला सारणी भरा था, हम आगे चले जाएंगे -4xy का गुणा हो जाएगा -5 से, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 पंचे 20 x y का स्क्वायर। फिर यहाँ पर हम आएंगे तो -5y गुणा होगा तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 गुना 35, एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 1y और यहाँ पर 1y हो जाएगा y का स्क्वायर। सेम अगले में चलेंगे तो माइनस माइनस गुणा होगा प्लस, 9 अपना 45, फिर x का स्क्वायर है यहाँ पर y है तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा और y की घात कितना 3। सेम इसी प्रकार दोस्तों हमें और सारणी पूरा करना है। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। फिर 3 दूना 6, x का घात 3 हो जाएगा 3, फिर यहाँ पर 3 पचे 15, x स्क्वायर है यहाँ y तो x स्क्वायर y, फिर 3 का गुणा यहाँ से 3 दिखाए 9, x की घात 2 है और यहाँ 2 तो x की घात 4, फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस 4 दिया 12, x की घात 3 y, फिर यहाँ आ जाएंगे हम तो -7 का गुणा हो जाएगा 3 से तो माइनस माइनस 21, x का स्क्वायर है यहाँ पर और x की घात 2, यानी कुल मिला के x की घात 4 y हो जाएगा। फिर अगले वाले -9 9 त्रिक 27, x स्क्वायर हो यहाँ पर x की घात 4 y की घात 2। सेम इसी तरह आगे भी करेंगे, -4 दूना 8, -8 x स्क्वायर y, फिर अगले वाले पद में माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 4 पंचे 20 x y का स्क्वायर, क्योंकि y 2 बार हो जाएगा तो y का स्क्वायर। फिर अगले वाले में यहाँ आ जाएंगे -4 तिहाई प्लस माइनस 12, प्लस माइनस माइनस 4 तिहाई 12 x स्क्वायर और यहाँ पर है तो x की घात 3 y, फिर -4xy प्लस -4xy गुणा हो तो माइनस माइनस प्लस 4 चौक 16 x स्क्वायर y स्क्वायर, फिर आगे माइनस माइनस प्लस 7 चौक 28 x की घात 3 y, फिर आगे चल के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 चौको 36 x की घात 3 और y की घात 3, साथ ही एक्स स्क्वायर वाई गुणा 2x से हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 दूना 14 x की घात 3 बाई, फिर अगले माइनस प्लस माइनस 7 बना 35 हो जाएगा एक्स स्क्वायर और y का स्क्वायर, 3 का गुणा 7 त्रिक 21 x की घात 4 और y, क्योंकि x स्क्वायर है यहाँ पर 2 है तो जुड़ जाएगा।
फिर आगे माइनस 7 चौक 28 x की घात 3 और y का स्क्वायर। फिर आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 7 सत्ते 49 x की घात 4 और y की घात 2। फिर हमारे पास अगला पद है 9 सत्ते हो जाएगा ये 63 x की घात 4 x की घात x स्क्वायर और यहाँ x स्क्वायर x की घात 4 हो जाएगा। यहाँ पर एक y है और यहाँ 2 y, तो y की घात 3। फिर यहाँ हम करेंगे 9 दूना 18 माइनस प्लस माइनस x की घात 3 और y का स्क्वायर। फिर माइनस से माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। 9 पन्ना 45 एक्स स्क्वायर और यहाँ वाई स्क्वायर है वाई की घात 3। फिर यहाँ हम चलेंगे तो माइनस प्लस माइनस 9 त्रिक 27 एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स की घात 3 है 4 और वाई का स्क्वायर। फिर आगे माइनस 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 से उड़ा प्लस में 9 चौको 36 एक्स की घात 3 और वाई की घात 3। फिर आगे माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 9 सत्ते 63 9 सत्ते 63 यहाँ पर एक्स स्क्वायर है यहाँ पर एक्स की घात 4 और वाई स्क्वायर है यहाँ पर वाई यानी वाई की घात 3। फिर 9 9 81 तो माइनस 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 प्लस हो जाएंगे तो प्लस में 81 एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो एक्स की घात 4 वाई की घात 4। इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर जो 3 का था गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए तो हमारे पास पूरा सारणी पूरा हो गया। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे घनाकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। यानी यहाँ पर घनाकार बक्स दिए हैं, बक्स के जो है तो उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिए हैं। हमारे एक चलो बॉक्स बनाते हैं कि बॉक्स कैसा होता है, उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कहाँ होती है। एक ये बॉक्स है, एक घनाभ है, घनाभ के आकार का एक बॉक्स है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिए हैं। ये हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। इसको हम लंबाई ये इसको हम ऊंचाई कहते हैं। ये हो गया लंबाई और ये हमारे पास ये क्या हुआ चौड़ाई। तो ये हमारे पास ये ऊंचाई हो गए, ये सभी क्या कहलाएंगे ऊंचाई। यहाँ पर भी ये ऊंचाई हो जाएगा ऊंचाई। लंबाई ये हो जाएंगे लंबाई और चौड़ाई जो है तो एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर मिलाने वाली ये क्या कहलाएंगी चौड़ाई। ये होती हैं घनाभ में भीमाएं जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। इनका हमें आयतन निकालना है, लंबाई चौड़ाई के बक्सों का आयतन। तो आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे और ऊंचाई। ठीक, हमारे यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ लंबाई कितना दिया है। लंबाई बराबर दिया है 5, चौड़ाई बराबर दिया है 3 ए का स्क्वायर और ऊंचाई बराबर दिया है ऊंचाई 7 ए की घात 4। लंबाई यानी 5 ए गुणे चौड़ाई हो जाएगा 3 ए स्क्वायर और ऊंचाई हो जाएगा 7 ए की घात 4। अब हम इनका गुणा करेंगे और आयतन निकालेंगे। आयतन हो जाएगा देखो 5 जो अचर पद है उनको एक साथ गुणा करेंगे 5 गुणे 3 गुणे 7 और जो चर पद है उनको एक साथ 1 गुणे ए की घात 2 गुणे ए की घात 4। इनका गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 5 सत्ते 15 और 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 और एक की घात जब आधार हमारे पास समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर एक है तो ये 2 1 3 और 3 4 3 7 यानी एक की घात कितना आ गया 7। यही आंसर है किसका, ये आयतन है, इसे एक घनाभ का आयतन। दूसरा है लंबाई दिया है 2p और चौड़ाई 4q और ऊंचाई दिया है 8r। अब हमें इसका आयतन निकालना है। तो आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे
ऊँचाई, यानी लंबाई का जो होगा उसका गुणा कर देंगे और चौड़ाई का गुणा ऊँचाई का गुणा। लंबाई का है 2p और चौड़ाई है 4q और ऊँचाई 8r। इन सब का गुणा करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 4 दूना 8 और 8 अट्ठा, इनका गुणा पहले अचार पद वालों का एक साथ करेंगे, 2 गुणे 4 गुणे 8 और गुणे p गुणे q गुणे r। 4 दूना 8 और 8 अट्ठाई 64, 64 और ये आ जाएंगे पी क्यू आर। इस प्रकार ये हमारे पास दूसरे प्रश्न का आयतन आ गया। ठीक, अब तीसरा कौन सा प्रश्न है? तीसरा है, लंबाई दिया है, लंबाई बराबर एक्स बाई और चौड़ाई चौड़ाई 2x स्क्वायर बाई ऊंचाई बराबर दिया है 2x बाई स्क्वायर। इसका आयतन निकालना है। आयतन हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई है एक्स बाई और चौड़ाई है 2x स्क्वायर बाई और ऊंचाई 2x बाई स्क्वायर, 2x बाई स्क्वायर। हमारे पास जो अचर पद होंगे उनको एक साथ गुणा करेंगे, पहले उस चार पदों को एक साथ, तो 2 गुणे 2 और फिर उनका गुणा हो जाएगा एक्स बाई गुणे एक्स स्क्वायर बाई गुणे एक्स बाई का स्क्वायर। 2 दूना 4, एक्स कितने हैं? 1 एक्स 2 3 और 3 1 4, यानी एक्स की घात कितने हो जाएंगे? 4 और बाई का 1 2 और 2 4, यानी बाई की घात 4। ये हमारे पास तीसरे का आयतन आ गया। अब चौथा प्रश्न है, ए और 2b और 3c, यानी लंबाई हमारा है a और चौड़ाई 2b और ऊंचाई 3c। आयतन निकालना है, तो आयतन बराबर हो जाएगा, क्योंकि घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई है a, चौड़ाई हो जाएगा 2b है और ऊंचाई 3c। 2 का गुणा हो जाएगा 3 के साथ और गुणे a गुणे b गुणे c। 3 दूना 6 ए बी सी। ये हो गया हमारे पास इसका आयतन। अब ये चौथे का हमारे पास चारों प्रश्नों के हल हो गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित का गुणनफल एक ज्ञात कीजिए। यानी जो प्रश्न दिए रहेंगे और उनका गुणनफल एक ज्ञात करना है, चाहे जितने पद हो, 1 पद हो, 2 पद हो, 3 पद, सभी का हमें गुणनफल एक ज्ञात करना है। जैसे हम पहले प्रश्न में करे थे, उसी तरह इसमें लास्ट वाले प्रश्न नंबर 5 में भी गुणनफल एक ज्ञात करना है। यहाँ एक्स बाई गुणे बाई जेड गुणे जेड एक्स, इनका गुणा हो जाएगा। जो एक्स है तो एक्स एक्स का क्या होता है कि चार पद के घातांक जुड़ जाते हैं, तो एक है यहाँ पर हो जाएगा 2 और बाई की घात है कितना हो जाएगा 1 2 और जेड की घात भी कितना हो जाएगा 2। बस दोस्तों यही तक इसका हल करना था, ये इसका आंसर हो गया। फिर अब दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा ए की ए माइनस ए का स्क्वायर और ए की घात 3, यही है। इसका हमें गुणनफल एक ज्ञात करना है। गुणनफल ए गुणे माइनस ए का स्क्वायर गुणे ए की घात 3। जब यहाँ पर हमारे पास माइनस है और माइनस एक ए है, तो ये माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा और ए की घात कितने हो जाएंगे? यहाँ पर एक है, कुछ नहीं तो एक और 2 1 3 और 3 3 6, तो माइनस ए की घात 6, ये आंसर हो गया इसका गुणनफल। तीसरा प्रश्न है, तीसरा 2 4 बाई 8 बाई की घात 3 और 16 बाई की घात 3, इनका गुणनफल हमें एक ज्ञात करना है। गुणनफल हो जाएगा 2 गुणे 4 बाई गुणे 8 बाई की घात 3 गुणे 16 बाई की घात 3।
2 अचर पदों को एक साथ गुणा करेंगे 2 गुणे 4 गुणे 8 गुणे 16 और गुणे 22 गुणे यहाँ से 22 आ जाएगा, फिर गुणे 22 की घात 3 गुणे 22 की घात 3। इसका गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 और 8 है 8 अठाई 64 और 64 का गुणा अगर 16 से करते हैं तो ये 16 दूना 32 और 8 चौक 32 यानी 32 के स्क्वायर तो 32 स्क्वायर हो जाएगा 1024। इनका गुणा करने पर 1024 हमें प्राप्त हो रहा है। और 22 की घात कितनी हो जाएगी? यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 तो 3 1 4 और 4 3 7 तो 22 की घात हो जाएगी 7। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी का चौथा। चौथा कौन क्या है? चौथा हमारे पास ए और 2b 3c और 6a b c इनका हमें गुणनफल ज्ञात करना है। ए गुणे 2b गुणे 3c गुणे 6abc। इनका गुणा हो जाएगा 3 दूना 6 और 6 छंगा 36 तो 36 हो जाएगा। और ए कितने हैं? 1 तो ए का स्क्वायर और बी के स्क्वायर और सी के स्क्वायर। ये हमारे पास इसके आंसर हो गए। अब क्वेश्चन नंबर एक और है लास्ट पांचवा। पांचवा है यम माइनस एम एन और यम एन पी। इसके बाद हमारे पास इसका गुणनफल ज्ञात हो जाएगा। गुणनफल बराबर यम गुणे माइनस एम एन गुणे एम एन पी। इन सब का गुणा करेंगे तो हमारे पास एक माइनस है तो माइनस से हमारे पास माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा। यम का जो है तो चार पदों में जब आधार एक जैसे समान हो तो घातांक जुड़ जाती है। तो यम एक यहाँ पर घातांक 1 और यहाँ घातांक 1 कुल मिला कितने हो जाएंगे 1 2 3 तो घातांक 3 यम की घात 3 यन यहाँ यन स्क्वायर और पी। ये आंसर हो गया। इस प्रकार दोस्तों प्रश्नावली 8.2 समाप्त हो गया। इसके बाद हम फिर मिलते हैं 8.3 के साथ। धन्यवाद।